आर या पार वाले एहतिजाज की तारीख आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HRTV। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक आखिरी एहतिजाज की कॉल थी उसकी तारीख सामने आ गई है। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों और से बात करते हुए जो एहतिजाज की कॉल थी वो 24 नवंबर की तारीख दे दी गई है, जिसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में काफ़ी देर से हम देख रहे थे कि एक बेचैनी थी कि इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और उस बाहर उसके सीनेटर्स, उनके MNAs, उनके MPAs ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो असेंबली में बैठे हुए हैं। लेकिन अब उस एहतिजाज की तारीख आ गई है और एक फाइनल कॉल की जो एहतिजाज की तारीख है वो 24 नवंबर दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर तैयारियां जो कि पहले से ही चल रही थी और बार बार जो रहनुमा है वो अपने कारकुनान को बता रहे थे कि इस दफ़ा जो एहतिजाज होगी वो हमारी तरफ से एक फाइनल एहतिजाज होगी और उस एहतिजाज को ख़त्म करने के लिए जो हमारे मुतालबात है जब तक वो पूरी ना कीजिए तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि अब वो उस एहतिजाज की कॉल दे दी गई। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम ने मीडिया से टॉक किया है। हम देख रहे थे कि चूंकि अमेरिका के ट्रंप सदर मुंतखब हुए हैं, उसके बाद हम सोच रहे थे कि शायद मियाँ साहब जो उसके भाई इस वक्त वजीर आजम है, उसकी बेटी इस वक्त वजीर आला पंजाब है, तो शायद कोई पॉलिसी बयान आ जाए अमेरिका के हवाले से या चाइना के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है या इसके अलावा जो फलस्तीन के हालात है। लेकिन 3 दफा के वजीर आजम ने बात की है तो अंडों की बात की है, बात की है तो टमाटरों की बात की है, बात की है तो एहतिजाज की बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सिस्टम को परवान चढ़ा है जिसमें नौजवान एहतिजाज कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि मियाँ साहब को बात करनी चाहिए थी और उसको बता देना चाहिए था कि अमेरिका के साथ हम कौन सी पॉलिसी पे बात करेंगे। चाइना के साथ जो काफ़ी टाइम से हमारे हालात वो नहीं रहे जो होने चाहिए थे, उस पे वो बात करते। वो फलस्तीन के जो वहाँ पे शहादत हो रही है, वहाँ पे जो बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उस पे बात करते। लेकिन 3 दफा के वजीर आजम साहब ने जो बात की है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो वो उसका सारा जो एक फोकस था वो आज भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। हालांकि हम देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपके खिलाफ एहतिजाज ना करे, आपके खिलाफ बात ना करे, आपके हक में नारेबाजी करे। लेकिन एक हक जो इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया था कि वो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसी आपकी हुकूमत आई, आपकी बाई की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत आई, आपने सबसे पहला जो वार किया था वो आपने इसी ओवरसीज पाकिस्तानियों पे किया था जो आज आपके खिलाफ सरापा एहतिजाज है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह आर्डर्स होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जा रही और हम देख रहे हैं कि एक पुलिस वाला वो अदालत के हुक्म को जूते के नोक पे रख रहे हैं। तो आप लोग खुद देखें कि इस वक्त हमारे मुल्क का जो अदलिया का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, जो जजेस के अहकामात हैं, उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक पुलिस वाला अगर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर नहीं मान रहा तो एक आम बंदे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? या इस वक्त जो निज़ाम में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं वो उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे जजेस के या अदालती अहकामात की कितनी पाबंदी करेंगे? हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 बड़े केसेस का फैसला होना था, उसमें तो शाहाना 2 केस का जो फैसला होना था वहां पे हमने देखा कि 2 अदालतों में एक अदालत में जज साहब नहीं पहुंचे। हालांकि कितने महीनों से इमरान खान साहब की जमानत को पेंडिंग रखा हुआ है और उसको जमानत नहीं दी जा रही और हम देख रहे हैं कि जज जो है वो इमरान खान साहब की लोड को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो फैसला नहीं सुना रहा, वहां पे जज नहीं पहुंचे। और एक अदालत में हमने देखा कि वो FIA जिसको बड़ी फुर्ती होती थी इमरान खान साहब को केसेस को लेके, लेकिन एक अदालत में FIA नहीं पहुंची। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इस वक्त अदालती निजाम कहां पे खड़ा है। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब ने जो एक ब्लंडर मारा है, शेर अफजल मरवत साहब की हमेशा से आदत है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जो उसको फिर बाद में भुगतना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनकी वजह से जो सारे MNA सेनेटर्स बैठी हुई हैं आज असेंबलियों में, वो उसी सोशल मीडिया के थ्रू बैठी हुई हैं, वो उसी सोशल मीडिया की बदौलत बैठी हुए। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से जो एक
इतना इंतहाई अफसोसनाक बयान आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोगों ने उसको बड़ा अफसोसनाक करार दिया। और शेर अफजल मरवत साहब ने फरमाया कि जो इद्दत केस बना हुआ था वो इसी वजह से बना हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए थे वो चूंकि जर्नैलों को गालियां दे रहे थे, हालांकि जो आपने इद्दत केस का जो मरकजी बंदा था वो उसको आप सरे आम अदालत के बाहर जब्तियां डाल रहे थे। और शेर अफजल मरवत साहब अगर आज कोई जानता है उसको, आज अगर कोई वो स्टार है या आज अगर कोई उसके कोई चंद फॉलोअर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सोशल मीडिया के थ्रू है। इसी सोशल मीडिया की वजह से आप आज ये बात कर रहे हैं और आपकी बात की कोई अहमियत है। इससे पहले हमने देखा था कि सोशल मीडिया के बगैर शेर अफजल मरवत साहब को कोई नहीं जानता था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रंप जिस तरह के लोग अपनी kabīना में शामिल कर रहे हैं वो यकीनन इस निज़ाम के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग है। जिस तरह के अब तक लोग उसकी kabīना में जिनके नाम सामने आए उनसे लगता यही है कि वो इस निज़ाम के जो बाइडेन इंतजामिया के साथ बड़े कंफर्टेबल थे। बाइडेन इंतजामिया की जानिब से कभी भी इनको, हालांकि हमारे मुल्क में बड़ी हम देख रहे थे कि जिस तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी और लेकिन बाइडेन इंतजामिया की जानिब से कोई भी हुक्म सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह के लोग ट्रंप के kabīना में बैठ रहे हैं या ट्रंप के kabīना में नाम सामने आ रहे हैं, लगता ही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान और इस निज़ाम के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस कॉल के बाद इमरान खान साहब या तो बाहर आ जाएंगे या जो उनके मुतालबात है उन पे अमल हो जाएगा, उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी, या फिर इमरान खान साहब अपने आप को इस निज़ाम के थ्रू इस जेल में लंबे टाइम के लिए बैठने के लिए तैयार कर ले। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।